बकरा ईद आने वाली थी और पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। बादलों से भरा आसमान, ठंडी हवा, नहर के किनारे हरे भरे खेत और गलियों में बच्चे अपने बकरे लेकर फख्र से घूम रहे थे। भाभी, आपकी मेहंदी प्योर गॉन में मशहूर हो गए है। बस दुआ करे इस ईद सबके घर खुशियां ना आई। आयशा, कलरफुल चल इस घर की बहू जो दिल की बहुत अच्छी थी। आयशा ने घर में एक पार्लर खोला हुआ था जहां दिन भर गांव की औरतों को मेहंदी लगाती, मेकअप करती, हेयर स्टाइल बनाती और थोड़ी थोड़ी सेविंग करती रहती। एक दिन उसने अपनी नंद को फोन किया तो मालूम हुआ उनके घर के हालात ठीक नहीं और वो लोग कुर्बानी नहीं कर रही। आयशा ने सोचा अगर वो ननद की मदद करेगी तो वो इनकार कर देगी, तो आयशा ने कुछ ऐसा किया जिससे वो लोग ईद भी कर लें और साथ उनकी मदद भी हो जाए। वो अपने कमरे में गई, अपना सेविंग वाला बॉक्स निकाला और धीरे से मुस्कुराई। अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह आयशा मार्केट चली गई। उसने समीना के दोनों बच्चों के कपड़े लिए, शूज लिए, बैंगल्स लिए। समीना और उसके शौहर के लिए भी ईद ड्रेसेस लिए। फिर ईद पे पकवानों के लिए बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, सवैयां, शीर खुरमा का सामान सब खरीद लिया। घर आकर आयशा ने अपनी नंद का रूम भी डेकोरेट किया। बच्चों के लिए टॉयज रखे और नए कपड़े अलमारी में संभाल कर रख दिए। रात को सब सहन में खाना खा रहे थे। सुनिए, इस दफा बाजी को ईद यहाँ कर लेनी चाहिए। लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा। वो इस घर की बेटी हैं। अगर वो हमसे नहीं मांगती तो हमें खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। मगर पैसे? मेरे पास पार्लर की सेविंग्स है ना। ये सब बातें सकीना बेगम सुन रही थी और पहली बार उन्हें अपनी बहू पर फख्र हुआ। फिर उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी समीना को फोन मिलाया। बेटा, इस दफा ईद यहीं करना। समीना ने कहा, अम्मी रहने दें। सकीना बेगम बोली, नहीं, मेरी बेटी ईद अपने घर इकट्ठे करेंगे। ईद की शॉपिंग भी यहीं से करेंगे। तुम बच्चों को लेके आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगली सुबह समीना, उसका शौहर और दोनों बच्चे बस में बैठकर गांव के लिए निकल पड़े। छोटी बेटी बहुत खुश थी, मगर उसका बेटा अली चुप था। वो घर के हालात समझने लगा था। जैसे ही बस हवेली के बाहर रुकी, सामने रोशनियों से सजा हुआ घर था। 2 खूबसूरत बकरे बंधे हुए थे और दरवाजे पर आयशा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेटियों को मायके की खुशबू सुकून का एहसास देती है। यहाँ आकर जैसे घर की परेशानियां खत्म हो गई थीं। मायका एक फख्र और मान था। आयशा ने बहुत एहतमाम किया था खाने का। उस रात सब ने सहन में मिलकर खाना खाया। फिर आयशा सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाई। चारपाइयां बिछ गईं, एयर कूलर्स चल गए और बहुत अरसे बाद समीना को सुकून की नींद आई। सुबह आयशा ने चुपके से शॉपिंग बैग्स अपनी सास को दिए। सकीना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया, जिसे वो हमेशा ताने देती रही, वही उनकी बेटी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। अम्मी, ये बाजी को दे दें। ये बाजी को दे। ये सब किसने लिया? सकीना बेगम हैरान हुई। ये सब किसने लिया? आयशा ने बताया कि उसने पहले ही सेविंग से शॉपिंग कर कर रख ली थी। ईद की सुबह आयशा और समीना ने मिलकर फजर की नमाज पढ़ी। मर्द ईद की नमाज के लिए चले गए। आयशा और समीना ने मिलकर शीर खुरमा बनाया। बाजी, आज दोपहर बाजी, आज का मेन्यू आप डिसाइड करें। जो तुम बना लो वही स्पेशल होता है। वही स्पेशल होता है। कुछ बच्चों की पसंद का बनवा लेंगे और साथ मटन बिरयानी, मटन कोरमा बना लेते हैं। कुर्बानी हुई, गोश्त के हिस्से बने, कुछ गरीबों में बांटा गया, कुछ रिश्तेदारों के लिए रखा गया और फिर दोनों ननद भाभी मिलकर बिरयानी और कोरमा बनाने लग गईं। सब दस्तरख्वान पर बैठे। सकीना बेगम चुपचाप अपनी बहू को देख रही थीं। आज पहली बार उनके दिल में बहू के लिए सिर्फ इज्जत और प्यार था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं,
ये उन तमाम औरतों की कहानी है जो खामोशी से अपने घर को ठीक रखती हैं। ईद एक दिन नहीं, एक एहसास है, और वो एहसास तब पूरा होता है जब सारे अपने साथ हों। दोस्तों, रिश्तों की असली खूबसूरती मोहब्बत, एहसास और अपनापन में होती है। कभी अपने किसी रिश्तेदार को सिर्फ इसलिए अकेला मत छोड़ दें क्योंकि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपकी छोटी सी मोहब्बत किसी की पूरी ईद खूबसूरत बना सकती है। ईद मुबारक आप सबको, आपके घर वालों को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।